I will explain the poem Silver, which is written by the poet Walter de la Mare. So आज हम सिल्वर पोएम को एक्सप्लेन करेंगे. Okay, let's start. Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. This way and that she peers and sees silver fruit upon silver trees. यहाँ पर इस पोएम में रात का टाइम दिखाया गया है, रात का मंजर दिखाया गया है, जिसमें जो चांद की रोशनी होती है उससे जो सारी चीजें चांद की रोशनी पर पड़ती हैं और सारी चीजें जगमगा उठती हैं. कैसे बन जाती हैं? वो एज अ सिल्वर की तरह लगती हैं, चांदी के समान मानो लगती हैं. इसीलिए इस पोएम का नेम रखा गया है सिल्वर. सो सिल्वर यहाँ पर रात की रोशनी में चांद की रोशनी में सारी चीजें जो सिल्वर हो गई हैं उसी के बारे में ये पोएम है. सो यहाँ पर जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, यहाँ पर रात की रोशनी पड़ रही है और यहाँ पर घर के आसपास एक छोटा सा तालाब है, छोटा सा घर है डॉगी का, जिसे बोलते हैं कैनल, वो सब का सब चमक रहा है. सो नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस पोएम. स्लोली साइलेंटली नाउ द मून, धीरे धीरे खामोशी के साथ चांद चल रही है. वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून, शून मीन्स सैंडल, अपने चांदी के जूते पहनकर. यहाँ पर चांद को एक गर्ल के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर हर का यूज हुआ है. मोस्टली वैसे तो चंदा मामा होता है कि चांद चल रहा है, बट यहाँ पर इस पोयम में चांद धीरे धीरे चांद चल रही है अपने चांदी के जूतों को, चांदी के सैंडल्स को पहनकर. दिस वे and that she peers and sees silver fruit upon silver trees. वो यहाँ वहां मीन्स इस तरफ से उस तरफ से झांक रही है टेढ़ी नजरों से. क्या झांक रही है चांदनी? सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज, मानो चांदी के समान फलों को जो कि चांदी के ट्रीज पर लगे हुए हैं. यहाँ पर वैसे तो ट्रीज का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है और लीव्स का कलर होता है ग्रीन होता है, लेकिन यहाँ पर जब चांद की रोशनी, चांद की बीम्स जब पड़ रही हैं इस पर, तो वो सारा का सारा चांदी की तरह लग रहा है, सिल्वर की तरह लग रहा है. इसीलिए यहाँ पर सभी चीजों को सिल्वर कहा गया है. सो वो झांक रही है, उसकी किरणें इधर से उधर से और देख रही है फलों को चांदी के पेड़ों पर. नेक्स्ट स्टैंजा. वन बाय वन द casements catch her beams beneath the silvery thatch. एक के बाद एक, वन बाय वन, एक के बाद एक. केसमेंट मीन्स होता है विंडो. एक के बाद एक खिड़कियों के पल्लों से मून की रोशनी चमक रही है. मीन एक के बाद एक खिड़कियों के पल्लों पर, दरवाजों में जो खिड़कियां होती है उसके जो पल्ले होते हैं उस पर वो मून की रोशनी, चांद का प्रकाश पड़ रहा है. हर बीम्स बीनेथ द सिल्वरी ट्रैच, जो छत है वो कैसी दिख रही है? उसके नीचे जो छत है वो कैसी दिख रही है? वो चांदी की दिख रही है. किसकी वजह से दिख रही है चांदी की? क्योंकि मून लाइट उसके ऊपर पड़ रही है. मून लाइट की वजह से वो छत चांदी की तरह दिख रही है. Couched in his kennel like a dog with paws of silver sleeps the dog.
काउच मीन्स होता है लेटना, आराम करना। कैनल मीन्स डॉग का घर होता है। सो कुत्ता जो है अपने घर में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। कैसे लेटा हुआ है? लाइक अ लॉग। लॉग मीन्स होता है लकड़ी का गट्ठा। लकड़ी के गट्ठे के समान वो जो डॉगी है, कुत्ता है, वो पड़ा हुआ है। विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप द डॉग, जिसके पंजे मून रेज की वजह से, मून के प्रकाश की वजह से, किरणों की वजह से चांद के, इसके पंजे चमक रहे हैं। मून रेज की वजह से उसके पंजे चमक रहे हैं। फ्रॉम देयर शैडो कोड द वाइट ब्रीज्ड पीप। फ्रॉम देयर शैडो, परछाई जैसे, छोटे कोट में होता है जैसे छोटा सा घर होता है, उसको बोलते हैं कोट। सो छोटे से परछाई जैसे छोटे से घर से सफेद चेस्ट वाला, सफेद जिसके छाती है, मीन्स वो झांक रहा है। अब वो क्या झांक रहा है? कॉर्नर में से एक छोटी सी शेडो पड़ रही है, वहां पर एक छोटा सा घर है, वहां से कुछ झांक रहा है। ऑफ डव्स इन अ सिल्वर फेदर्ड स्लीव, क्या झांक रहा है? डव। एक डव मीन्स एक पक्षी होता है, डव का एक सोप भी आता है। पक्षी का एक व्हाइट कलर का, बहुत सफेद कलर का पक्षी होता है, वो वहां से झांक रहा है। और उसके पंख कैसे लग रहे हैं? वो सो रहा है और उसके पंख उसके सोते हुए लग रहे हैं, मानो वो चांदी के हो। A harvest mouse goes scampering by with silver claws and a silver eye. हार्वेस्ट मीन्स खेती वाला, खेती बाड़ी। सो जो हार्वेस्ट माउस है, जो खेती का चूहा है, वो इधर उधर दौड़ रहा है, वो इधर उधर दौड़ रहा है, इधर इधर घूम रहा है। जिसके जो पंजे हैं, क्लॉज मीन्स पंजे, जिसके जो पंजे हैं और आंखें हैं, मानो सिल्वर की लग रही हूं, जैसे वो चांदी की हूं। इधर से उधर चूहा जो दौड़ रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके जो पंजे हैं और आंखें हैं सिल्वर कलर की दिख रही हैं। And the last stanza is, and moveless fish in the water gleam by silver reeds in a silver stream. So जो आस पास में ग्लीम में से होता है, छोटा सा नाला में, जो छोटा सा तालाब कह सकते हैं इसको, जो पास में एक छोटा सा तालाब है, इसमें पिक्चर में भी दिख रहा होगा आपको। सो उसमें जो एक मूवलेस, जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है फिश, वो उसके अंदर है। उस पानी के अंदर जो वो फिश है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। बिना हिले मछली जो है वो क्या कर रही है? रीड्स मीन्स क्या होता है? वाइल्ड ग्रास, मीन्स जंगली घास को रीड्स का कहते हैं। बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम, सिल्वर कलर की घास में वो बिना हिले मछली जो है वो सिल्वर कलर की लग रही है। और वो जो तालाब है, वो जो छोटा सा स्ट्रीम है, नाला है, पानी वाला जो छोटा सा पॉन्ड है, वो कैसा लग रहा है? वो सिल्वर कलर का लग रहा है। सो यहाँ पर मून को एक लड़की के समान माना गया है, उसको हर से बोला गया है। और यहाँ पर उसकी जो रोशनी है, उससे जो सारी की सारी चीजें चमक रही हैं और कैसी लग रही हैं, वो सिल्वर कलर की लग रही हैं। सो यहीं पर यह स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।